नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अच्छा, यूएनओ का उद्देश्य क्या है? यूएनओ का उद्देश्य क्या है? ये विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना इसका उद्देश्य है। प्रश्न बनेगा आपका क्या है कि यूएनओ का उद्देश्य क्या है? तो यूएनओ का उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर जो 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी, इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए यूएनओ का जो मुख्यालय है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। जो न्यूयॉर्क शहर में तो किस द्वीप पर स्थित? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कितनी ज़मीन पर बना है? तो 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का बना हुआ है। इसके लिए भूमि किसने दान में दी थी? इसके लिए भूमि दान में जॉन डी रॉकफेलर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है दोस्तों। कितनी है? 193। 193वां कहने का मतलब लास्ट जो 193वां देश है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत यूएनओ का सदस्य कब से है? तो भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से ही है मेरे प्यारे बच्चों। यूएनओ के संविधान चार्टर है जिसमें कुल अनुच्छेद एवं अध्याय कितने हैं? तो 111 तथा 19 अध्याय हैं। 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, यूएनओ की कुल कितने अधिकृत कार्यकारी भाषाएं हैं? तो अधिकृत कार्यकारी भाषाएं 6 हैं। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 6 लैंग्वेजेस में इनका कार्य होता है। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश, जिसमें से सबसे अधिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच यूज की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूएनओ की कार्यपालिका की सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? यह क्या कहते हैं? तो व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश शामिल हैं? तो कुछ सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, यानी 15 देश शामिल हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? 10 है, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। अस्थायी देशों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। और वो कितने देश हैं? 10 देश हैं। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के कुल स्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। इन पांचों के पास वीटो पावर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा परिषद क्या कहलाता है? सुरक्षा परिषद क्या कहलाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका ने किया था। कब किया था? 1971 में किया था। वीटो स्थायी सदस्यों की प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश है। कौन है दोस्त? रूस। कौन सा देश है दोस्तों? रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को और लंदन में महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान कौन होता है? यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यूएनओ का प्रधान कौन होता है? तो महासचिव होता है। अगला प्रश्न, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। त्रिगवेली किस देश से बिलोंग करते थे? किस कंट्री के थे? तो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे मेरे प्यारे बच्चों? ये नॉर्वे कंट्री के थे। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथांट। कौन थे? यूथांट। ये
यह किस कंट्री से बिलोंग करते थे? बर्मा से बिलोंग करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान यानी कि 9वां महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जिन्हें गुटारेस भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष यानी 9 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 15 है। उनका कार्यकाल क्या होता है? 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी, जो कब बनी? 1953 में। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी भाषा भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहाँ के थे? ये इंडिया के थे, अर्थात भारत। क्वेश्चन नंबर 26 यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1966। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत कब हुई थी? तो दिसंबर 1945 में हुई थी। वर्तमान सदस्य संख्या इसमें कितनी? 188 है। वर्तमान सदस्य संख्या इसमें कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 188 है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? वाशिंगटन DC में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 1960 को। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 172 देश शामिल हैं। किससे विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? IDO को बोला जाता है। किसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? IDO को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, IDA से प्राप्त ऋणों पर कितना ब्याज देना होता है? इसमें ब्याज नहीं देना होता है। अगला प्रश्न बच्चों, इतने स्पीड में आपको प्रश्न करा रहे हैं ताकि आपका समय नष्ट न हो, कम समय में आपको हम अधिक प्रश्न दे सकें। IDA से प्राप्त ऋणों पर कितना ब्याज देना होता है? एक भी ब्याज नहीं देना होता मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसमें सदस्य संख्या कितनी? 188 है। और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन वेट सम्मेलन में हुआ था। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। विश्व बैंक उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उपलब्ध कराता है। देखिए, विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण प्राप्त कराता है। विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? ADB की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस के किस शहर में है? मनीला में स्थित है। ADB में कितने सदस्य हैं मेरे प्यारे बच्चों? 67 दोस्त हैं। 67 सदस्य। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। ILO सदस्य संख्या जिसकी 185 का मुख्यालय स्थित है, जिसमें सदस्य ILO में कितने सदस्य संख्या? 185 है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ILO को नोबेल पुरस्कार मिला था। ILO को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1969 में मिला था मेरे प्यारे बच्चों। खाद्य एवं कृषि संगठन जिससे FAO की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह अस्तित्व में कब है? तो मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। सदस्य संख्या इसकी 194 है। FAO की सदस्य संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 194 है। UNO के बाद सर्वाधिक देश
जिसमें संगठन में शामिल हैं वो FAO ही है, जिसमें सर्वाधिक देश शामिल हैं 194 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसमें भी 194 देश शामिल हैं। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। देखिए प्रश्न क्या बनेगा बच्चों, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। यूनिसेफ एवं अर्धशासित संस्था जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? महासभा द्वारा 1946 में की गई थी। गैट GATT की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। कब हुई थी? 1947 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 मेरे प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 1995 से गाट को WTO विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट में बताएंगे जिनेवा किस कंट्रीज़ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, WTO का 162वां सदस्य कौन है? कजाकिस्तान है मेरे प्यारे बच्चों। 162वां सदस्य कौन सा है? कजाकिस्तान है। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और कब हुआ था? दिसंबर 1996 में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को में सदस्य संख्याओं की संख्या कितनी मेरे पास? 196 है। का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। कहाँ? फ्रांस में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रमंडल सदस्य संख्या कितनी है राष्ट्रमंडल की? 54 है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? लंदन में है। भारत का राष्ट्रमंडल यानी भारत कब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? भारत कब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? ये 1949 में बना था। इंडिया राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 1949 में बना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसी तरीके से वन लाइनर प्रश्नों को यदि पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड करते समय ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।